आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। सबसे पहले देखेंगे इम्यूनिटी होता क्या है। हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बीमारी से जो लड़ने का क्षमता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। किसी भी प्रकार का बीमारी उत्पन्न करने वाला जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या करता है, किसी के शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। इन सभी जीवों से जो लड़ने का क्षमता है हमारे शरीर में उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी तो क्लियर हो गया, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी कि होस्ट का जो एबिलिटी है किसी भी प्रकार का डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने का उसे इम्यूनिटी कहते हैं। होस्ट का जो जनरल एबिलिटी है किसी भी प्रकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों से लड़ने का जो क्षमता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी का दूसरा डेफिनेशन हो गया, जनरल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू रेजिस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। किसी भी होस्ट का जनरल एबिलिटी जो है किसी भी इन्फेक्शन का विरोध करने का उसे इम्यूनिटी कहते हैं। किसी भी होस्ट का जो जनरल एबिलिटी है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का विरोध करने का उसे इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो इम्यूनिटी के जनरली दो प्रकार होते हैं, इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार का हो गया, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। यहाँ पे वर्ड है इनेट। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, यानी कि जन्मजात। जो इम्यूनिटी जन्म के समय पे प्रेजेंट होता है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। जो इम्यूनिटी हमें जन्मजात मिलता है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। जो इम्यूनिटी किसी के शरीर में जन्मजात उपस्थित रहता है यानी कि जन्म के समय उपस्थित रहता है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी बना होता है वो चार प्रकार के बैरियर से बना होता है, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। ये चार प्रकार के बैरियर है जो जिससे हमारा इनेट इम्यूनिटी बना होता है। पहले ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद सारे बैरियर का डिटेल स्टडी करेंगे। और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम एडेप्टिव इम्यूनिटी है। एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि जो ग्रहण करते हैं, जो हम अपने जीवन काल में ग्रहण करते हैं। जो इम्यूनिटी हम जन्म के बाद अपने जीवन काल में ग्रहण करते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन के द्वारा जो हम इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा जो हम इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि जन्म के बाद जितने भी प्रकार के हम इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं वो सभी एक्वायर्ड यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम थोड़ा शॉर्ट में सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में सारे टॉपिक का करेंगे। जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म के बाद हमें जो भी इम्यूनिटी मिलता है वो सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो प्रकार है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी है, इतना तो सबको पता होगा, हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो हमारे शरीर के एंटीबॉडी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड किया गया वो एंटीबॉडी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है, जनरेट कराया जाता है। किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनवाया जाता है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, बाहर से बना हुआ एंटीबॉडी शरीर के अंदर डाला जाता है। पैसिव में क्या हुआ, बना बनाया एंटीबॉडी यानी कि हमारे बॉडी से बाहरी एंटीबॉडी बना लिया जाता है और उसके बाद हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कि
वैक्सीन लगाए, वैक्सीन के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी जनरेट कराया जाता है। वैक्सीन जो बनता है वो फिर जो कमजोर वायरस होता है उससे, या फिर मरे हुए वायरस से, या वायरस के प्रोटीन से बनता है। जब वो वायरस इंटर करेगा हमारे शरीर में तो उसके प्रति एंटीबॉडी बनेगा, यानी कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में जनरेट कराया गया, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराया गया वैक्सीन के द्वारा। तो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में बना, तो उस एंटीबॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि बाहर में ही एंटीबॉडी बना लेते हैं, चाहे लैब में बना लेते हैं, चाहे किसी के शरीर में एंटीबॉडी बना हुआ है, किसी के शरीर में एंटीबॉडी बना हुआ है, उसके शरीर से एंटीबॉडी लेकर के हमारे शरीर में अगर डाल दिया जाए तो उस एंटीबॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का दो प्रकार है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोरोना हो गया, तो कोरोना में क्या होता है, कोरोना का वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश किया तो कोरोना के वायरस के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है। कोरोना के वायरस के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना। तो कोरोना का जो हमें इन्फेक्शन हुआ वो नेचुरल इन्फेक्शन था, हमें कराया नहीं गया था, वो इन्वायरमेंट से अपने आप हमको कोरोना हो गया था। तो उस कोरोना के वायरस के प्रति जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगा, उस एंटीबॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। अगर हमारे शरीर में कोरोना का वैक्सीन लगाया गया तो कोरोना के वैक्सीन के प्रति जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगा, उस एंटीबॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा उसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। यानी कि जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी अपने आप बन जाता है क्लिनिकल इन्फेक्शन के दौरान, क्लिनिकल इन्फेक्शन के दौरान जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है, उस एंटीबॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि जानबूझ के जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनवाया जाएगा, जैसे कि वैक्सीन लगा के, वैक्सीन तो जानबूझ के लगवाए, तो वैक्सीन के प्रति जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगा, उस एंटीबॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा उसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें बना बनाया एंटीबॉडी यानी कि शरीर के बाहर बना हुआ एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। जैसे कि किसी को कोरोना हुआ, कोरोना से वो ठीक हो गया, तो कोरोना के प्रति क्या है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बना हुआ है, एंटीबॉडी बना हुआ है। अगर वो एंटीबॉडी उसके शरीर से निकाल करके हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, उसके शरीर से एंटीबॉडी ले करके हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, वो क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, लैब में एंटीबॉडी बनाया गया, लैब में एंटीबॉडी बना करके हमारे शरीर में जो डाल दिया गया वो क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को ऐसे भी कह सकते हैं, जब माँ जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ब्रेस्ट फीडिंग में यानी कि जो दूध रहता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, उस मिल्क में, माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये एक प्रकार का एंटीबॉडी है। इस एंटीबॉडी के द्वारा जो बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। यानी कि माँ के शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक एंटीबॉडी है, वो बना हुआ था, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो माँ के शरीर में बना और दूध के माध्यम से वह इम्यूनोग्लोबुलिन ए बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गया। इम्यूनोग्लोबुलिन ए बच्चे के शरीर में माँ के दूध के थ्रू डाल दिया गया और वो क्या हुआ, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है बच्चे के शरीर में चला गया और उस बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलेगा उस इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी के द्वारा उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल में क्या है, जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो टेटनस का इंजेक्शन में क्या होता है, उसमें एंटीबॉडी ही रहता है, लैब में बना हुआ एंटीबॉडी रहता है, किसी बाहर में यानी कि शरीर से बाहर एंटीबॉडी बनाते हैं एंटी टेटनस सीरम का और उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। जब उसको
चांस रहता है कि इसको टेटनस का इन्फेक्शन होने वाला है, तो उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो टेटनस का जो इंजेक्शन के द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिलता है वो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। टेटनस का जो इंजेक्शन होता है उसको बोलते हैं ATS, एंटी टेटनस सीरम। उसके द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिलता है उसे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस तरह से जैसे इम्यूनिटी शॉर्ट में डिस्कस कर दिया, और फिर सारे का डिटेल स्टडी करेंगे। इनेट क्या होता है, एक्वायर क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसको फिर से डिटेल में अच्छे से जाएंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं। हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसी भी प्रकार के बीमारी से लड़ने का, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसे कह लें, किसी भी प्रकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब क्या है हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। इन सभी जीवों से जो लड़ने का क्षमता है हमारे शरीर में, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए इसके बाद इनेट इम्यूनिटी डिस्कस करते हैं डिटेल में। इनेट इम्यूनिटी जो है ये 4 प्रकार के बैरियर से बना होता है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इनेट इम्यूनिटी। इनेट कहने का मतलब क्या है? इनेट मीन्स इनबॉर्न, यानी कि ऐसा इम्यूनिटी जो जन्मजात हो, जन्म के समय उपस्थित हो, उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनेट इम्यूनिटी जन्म के समय उपस्थित रहता है। और इनेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये बहुत सारे प्रकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों से ये लड़ सकता है। किसी एक प्रकार के जीवों से नहीं, बहुत से प्रकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों से ये लड़ सकता है। चलिए देखते हैं। नॉन स्पेसिफिक मीन्स इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट। ये बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्टियस एजेंट यानी कि इन्फेक्शन उत्पन्न करने वाले एजेंट से ये लड़ सकता है। क्या हो जाएगा? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक करने का यही मतलब हुआ किसी एक प्रकार के नहीं, किसी खास एक प्रकार के नहीं, ये बहुत से प्रकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों से लड़ सकता है। उसको क्या कहेंगे? नॉन स्पेसिफिक। और दूसरा क्या? क्विक रिस्पॉन्स। इनेट इम्यूनिटी जो है ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तुलना में जल्दी काम करता है। कोई भी अगर पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करने का कोशिश करेगा तो सबसे पहला जो एक्शन होगा, सबसे पहला जो विरोध होगा, वो होगा इनेट इम्यूनिटी की तरफ से। किसी भी प्रकार का पैथोजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहला विरोध जो होगा वह इनेट इम्यूनिटी के तरफ से होगा। ये भी क्लियर हो गया। इनेट इम्यूनिटी हैज नो मेमोरी ऑफ इनकाउंटर। इनेट इम्यूनिटी है ये एनकाउंटर का मेमोरी नहीं रखता। जैसे कि कोई पैथोजन यानी कि कोई बीमारी उत्पन्न करने वाला जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उससे जो हमारे इम्यून सिस्टम का लड़ाई होता है, उस लड़ाई का मेमोरी इनेट इम्यूनिटी नहीं रखता है। उसका जो मेमोरी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रखता है। मेमोरी का मतलब क्या है? जैसे कि कोई पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश कर रहा है तो जैसे कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में आया, उसका कुछ एक इमेज होता है, तो इनेट इम्यूनिटी उसका इमेज नहीं रखता। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? उसका इमेज रख लेता है, उसका फोटो रख लेता है, वो कैसा दिखता है, वह पैथोजन कैसा दिखता है उसका वो फोटो रख लेता है, यानी कि मेमोरी उसका रख लेता है। और दूसरी बार जब वो आता है, फिर दोबारा से आता है दूसरी बार, तो उसको तुरंत मार देता है। उसको पहचानने में कोई समय नहीं लगाता है। उसको अगर वही पैथोजन दूसरी बार आए तो उसको पहचानने में समय नहीं लगता है, उसको तुरंत मार देता है। तो उसका जो मेमोरी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा रखा जाता है। इनकाउंटर का जो मेमोरी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा रखा जाता है। इनेट इम्यूनिटी कोई मेमोरी नहीं रखता है। इनेट इम्यूनिटी हैज नो मेमोरी ऑफ इनकाउंटर। इनेट इम्यूनिटी डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर।
किसी भी व्यक्ति का इनेट इम्यूनिटी है वो उसके जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके खान पान पे। वह कैसा खाना खाता है, वह कैसा खाना पानी पीता है, वह कैसा न्यूट्रिशन लेता है, उससे इनेट इम्यूनिटी को कोई मतलब नहीं है। खान पान पे जो है न्यूट्रिशनल फूड जो लेता है वो एक्वायर इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, ना कि इनेट इम्यूनिटी को। इनेट इम्यूनिटी केवल जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि आनुवांशिकी पे डिपेंड करता है। इनेट इम्यूनिटी केवल आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। इनेट इम्यूनिटी डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। इनेट इम्यूनिटी जो है ये 4 प्रकार के बैरियर से बना होता है। इनेट इम्यूनिटी 4 प्रकार के बैरियर से बना होता है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। अब देखेंगे ये बैरियर होता है क्या है। जैसे फिजिकल बैरियर है, हमारे शरीर पे जो स्किन है, हमारे शरीर पे ये चमड़ी है, हमारे शरीर पे ये स्किन है, ये क्या है, एक फिजिकल बैरियर है जो कि किसी प्रकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। और दूसरा फिजिकल बैरियर क्या है, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी कि हमारा ग्रास नली, और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि हमारा श्वास नली, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट यानी कि हमारा पेशाब का नली। तो उसमें क्या होता है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी कि ग्रास नली जो है उसमें कुछ ऐसा होल रहता है, कुछ ऐसा होल रहता है। इस होल पे एपिथेलियल सेल का लाइनिंग रहता है और इस पे म्यूकस लगा हुआ होता है। म्यूकस जो है एक चिपचिपा वाइट कलर का सब्सटेंस है जो कि एपिथेलियल सेल पे लगा होता है सबके अंदर में। ये जो लाइनिंग है इस पे ये लगा हुआ रहेगा। अगर कोई भी बीमारी उत्पन्न करने वाला जीवाणु विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, इस होल के थ्रू क्या होगा, वह इस पे चिपक जाएगा और शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो फिजिकल बैरियर मेनली बनता है हमारे शरीर पे जो स्किन है उसके थ्रू बनता है, और म्यूकस कोटिंग जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इससे हमारा फिजिकल बैरियर बनता है। फिजिकल बैरियर को सारे बैरियर को लिख के अच्छे से समझाएंगे, पहले एक बार ऐसे सुन लीजिए। और फिजिकल बैरियर फेल कर जाए तब क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं चिपका, अंदर चला गया, या फिर स्किन पे कहीं छेद है, छेद के थ्रू वह पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, तब क्या होगा। तब अगर फिजिकल बैरियर फेल कर जाता है, फिजिकल बैरियर काम नहीं कर पाता है, तब आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, जैसे कि हमारे आँख में आंसू है, हमारे आँख में आंसू है, मुंह में सलाइवा है और स्टोमक में एसिड है। तो एसिड टीयर एंड सलाइवा ये सब मिल करके फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर को आप केमिकल बैरियर भी बोल सकते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर जो बना होता है केमिकल यानी कि लिक्विड से बना होता है। जैसे कि हमारे आँख में आंसू है, ये हमारे आँख में इन्फेक्शन होने से रोकता है। हमारे मुंह में सलाइवा है, सलाइवा भी पैथोजन को मारता है। हमारे स्टमक में जो एसिड है वो भी पैथोजन को मारता है। तो टीयर इन आई, सलाइवा इन माउथ, एसिड इन स्टमक, ये सब मिल करके फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर को आप केमिकल बैरियर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर फेल कर जाता है क्या होगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर फेल कर जाता है तब आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, सेलुलर कहने का मतलब है ये बैरियर सेल से मिलकर के बना है। सेलुलर बैरियर सेल से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ प्रकार का WBC है, जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, ये हमारे ब्लड में होता है और टिश्यू में होता है मैक्रोफेजेज, यानी कि 4 प्रकार के सेल हैं, न्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेजेज। ये सब
चार प्रकार के सेल हैं जो कि सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करता है। जैसे आप तो जानते ही होंगे कि WBC किसी भी प्रकार के पैथोजन को मार देता है। WBC जो है किसी भी प्रकार के पैथोजन को मार देता है। तो WBC का जो टाइप है वो उसमें क्या होता है, WBC के अंतर्गत आता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड जो है WBC का प्रकार है। और मोनोसाइट्स भी उसका एक प्रकार ही है। नेचुरल किलर सेल ये भी WBC के अंतर्गत ही आता है। और मैक्रोफेजेज ये भी WBC के अंतर्गत ही आता है। ये चार प्रकार के सेल मिलकर के सेलुलर बैरियर बनाता है। अगर सेलुलर बैरियर फेल कर जाए तब क्या होगा, तब आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या है, अगर मान लीजिए तीनों प्रकार का बैरियर फेल कर जाए तो चौथा बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। तीनों प्रकार का बैरियर फेल कर गया, मान लीजिए हमारे माउथ के थ्रू गया, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, यानी कि हमारा जो पहला फिजिकल बैरियर था वो भी नहीं रोक पाया। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर जो था वो भी नहीं रोक पाया। सेलुलर बैरियर था वो भी उसको नहीं रोक पाया। तब आया साइटोकाइन बैरियर। तो वायरस जो है शरीर के अंदर अभी तक प्रवेश कर चुका है। वायरस अब तक शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। अब वह सेल को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। अब वह कोशिका को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। जैसे वायरस शरीर में प्रवेश किया तो सबसे पहले क्या करेगा, किसी सेल पे वो अटैक करेगा। किसी सेल पे अटैक करेगा, सेल को क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा। सेल को डैमेज कर देगा तो वो डैमेज हुआ सेल, जो सेल को नुकसान पहुंचा है, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है इंटरफेरॉन। यानी कि डैमेज सेल प्रोड्यूस अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो कि डैमेज सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बगल वाले सेल को मैसेज देगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। यानी कि आगे फिर इन्फेक्शन ना हो, उसको अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले सेल को वह वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगा। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो कि अपने आस पड़ोस के सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगा। तो इस तरह से हमारा चारों बैरियर ऐसे हम शॉर्ट में कंप्लीट कर लिए। अब इसको फिर से लिख करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है वो चार प्रकार के बैरियर से बना होता है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो सारे बैरियर को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर हमारे स्किन ऑन आवर बॉडी इज अ मेन फिजिकल बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी and mucous coating of the epithelial lining of respiratory tract, gastrointestinal tract, urogenital tract help in trapping microbes entering our body। हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स एंटर करता है उसको ये सभी बैरियर ट्रैप करने में मदद करता है। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई अगर बीमारी उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो ये फिजिकल बैरियर सबसे पहले उसको रोकने का कोशिश करेगा। जैसे कि हमारे शरीर पे स्किन है, ये एक फिजिकल बैरियर है। और हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, उसमें होल जो है, होल में एपिथेलियल सेल का लाइनिंग है। जैसे कि मान लीजिए ये एक होल है, इस पे एपिथेलियल सेल का लाइनिंग है और इस एपिथेलियल सेल के लाइनिंग पे म्यूकस लगा हुआ है। म्यूकस एक वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस पर ट्रैप कर लेता है। चिपचिपा है, कोई इंटर करने का कोशिश करता है तो साइड में जाके चिपक जाता है। तो इस तरह से फिजिकल बैरियर जो है, फिजिकल बैरियर हो गया। हमारे शरीर का जो स्किन है वो है फिजिकल बैरियर, और म्यूकस कोटिंग जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का, ये सभी क्या है, फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में आ गया स्किन ऑफ आवर बॉडी एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये सभी फिजिकल बैरियर है। अगर मान लीजिए फिजिकल बैरियर अगर फेल कर जाए तब क्या होगा? फिजिकल अगर बैरियर अगर फेल कर जाता है
तब है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर फ्रॉम आई। ये सभी क्या है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है, यानी कि बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों के ग्रोथ को रोकता है। ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर फ्रॉम आई ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये सभी माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है। और तीसरा बैरियर है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर कहने का ये मतलब है, ये बैरियर सेल से मिलकर के बना है। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेज इन टिश्यू कैन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ये सभी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ प्रकार का WBC है, जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, ये ब्लड में है, और टिश्यू में है मैक्रोफेजेज, जो कि माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से सेलुलर बैरियर हो गया। और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन। ये अगर तीनों बैरियर फेल कर जाता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, ये तीनों बैरियर अगर फेल कर गया तो तब क्या होगा, तो जो माइक्रोब्स है, यानी कि जो बीमारी उत्पन्न करने वाला जीव, जैसे कि वायरस, शरीर में प्रवेश कर गया, तो अब शरीर में अगर प्रवेश करता है तो वह सेल के, शरीर का जो सेल है यानी कि कोशिका है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। जब वायरस बॉडी के सेल पे अटैक करेगा तो जो अफेक्टेड सेल होगा वह एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो कि अपने आस पड़ोस के सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगा। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होगा वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा, और वह इंटरफेरॉन क्या करेगा, अपने आस पड़ोस के नॉर्मल सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से रोकेगा। साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन which protect non-infected cell from further viral infection। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, जब वायरस शरीर में एंटर कर जाता है तो वायरस इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह से इनेट इम्यूनिटी था, वह 4 प्रकार के बैरियर से बना हुआ था। तो चारों बैरियर को हम अच्छे से डिस्कस कर दिए। अब अगले लेक्चर में देखेंगे एक्वायर इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी मतलब जो हम जन्म के बाद ग्रहण करते हैं, अपने जीवन काल के दौरान जो ग्रहण करते हैं वो है एक्वायर इम्यूनिटी, और उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनेट इम्यूनिटी था वो हमारे जन्म के समय उपस्थित रहता है, यानी कि वो हमारे जन्मजात रहता है। तो इस तरह से ये लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे एक्वायर इम्यूनिटी।